नमो नमः प्रिय छात्रों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 महात्मा गांधी किया था और उसके अनुवाद को समझा था। हमने गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की कक्षा में हम पाठ 5 महात्मा गांधी का अभ्यास करते हैं। इसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है, और इसी पाठ के शब्दार्थ भी आपने याद करने हैं, जिससे आपको अनुवाद करने में सहायता होगी। आइए अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। पाठ 5 महात्मा गांधी के अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। संस्कृत में हमने उत्तर देने हैं। हमें ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अस्माकम राष्ट्रपिता क अस्ति। अस्माकम का मतलब होता है हमारा, राष्ट्रपिता क का मतलब होता है कौन, अस्ति का मतलब है, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं। इसका हमने संस्कृत में उत्तर देना है, जो कि बनेगा अस्माकम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। कि हमारे राष्ट्रपिता, क की जगह क्या आ जाएगा, क मतलब कौन, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है, गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। गांधी महोदय से षष्ठी विभक्ति, तो गांधी महोदय का या की षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ क्या होगा, गांधी महोदय की प्रारंभिक शिक्षा, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अभवत मतलब हुई, कि किस स्थान पर हुई, तो उत्तर में आएगा गांधी महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा गुज्जर राज्य अभवत, की गुजरात राज्य में हुई। अगला है, गांधी अफ्रीका देशे कस्य विरोधम कृतवान। कि गांधी जी ने अफ्रीका देश में जाकर किस चीज का विरोध, कृतवान मतलब किया, तो उत्तर में आएगा गांधी अफ्रीका देशे रंग भेद नीते विरोधम कृतवान। कि गांधी जी ने अफ्रीका देश में जाकर रंग भेद नीति का विरोध किया। रंग भेद नीति मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे कि काले गोरे का भेदभाव होता था, तो अफ्रीका देश में जाकर के गांधी जी ने इस रंग भेद नीति का विरोध किया। अगला प्रश्न है, स्वदेशे गांधी किम विरुद्धे आंदोलनम कृतवान। स्वदेशी कि अपने देश में गांधी जी ने किम मतलब किस चीज का, विरुद्ध है कि किसके विरुद्ध जो है उन्होंने आंदोलन किया, तो उत्तर में आएगा स्वदेशे गांधी आंग्ल शासनम विरुद्धे आंदोलनम कृतवान। कि अपने देश में गांधी जी ने आंग्ल शासनम मतलब कि जो अंग्रेजों का यहाँ राज्य था उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी महोदय से द्वे अस्त्रे के स्थ। गांधी जी के दो अस्त्र कौन कौन से थे, उत्तर में आएगा गांधी महोदय से सत्यम अहिंसा च इति अस्य द्वे अस्त्रे अस्ताम। असीत आस्ताम द्विवचन हो जाएगा, यहाँ पर स्था था, इसको हमने जो है भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा आस्ताम। कि गांधी महोदय के सत्य और अहिंसा ये दो अस्त्र थे। अब यहाँ प्रश्न संख्या 2 में देखिए, इसमें संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है, आपने इनको जोड़ करके संधि जो है करनी है। जैसे च जमा इति, तो ई का क्या हो जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा चेती। अगला है च प्लस अस्ति, ये जो प्लस का निशान होता है देख रहे हैं आप, च जमा इति, तो इसमें संस्कृत में इस प्लस के निशान को, जमा के निशान को धन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा च धन इति चेती। ऐसे ही च धन अस्ति चा अस्ति, ये अ कट जाएगा, इसकी जगह मात्रा लग जाएगी अ की, तो क्या बन जाएगा चास्ति। अगला है स्वतंत्रता धन अभवत, तो क्या बन जाएगा इसका संधि रूप, स्वतंत्रतो अभवत। महाधन आत्मा, क्या बन जाएगा इसका महात्मा, ये अ कट जाएगा और केवल मात्रा रह जाएगी आ की, तो क्या बन जाएगा महात्मा। अगला है स्वदेशम प्लस आगतवान। स्वदेशम आगतवान, अ कट के केवल जो है मात्रा रह जाएगी, तो क्या बन जाएगा स्वदेशम आगतवान। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न पदों में उपसर्गों को पहचानें। उपसर्ग छाटने हमने, उपसर्ग शब्दों की जानकारी तो बच्चों आप रखते ही होंगे। उपसर्ग शब्द कौन से कहलाते हैं, जिन शब्दों, जो शब्द जो है किसी भी शब्द या वाक्य के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुभवामी में हमने बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, अनुभवामी में अनु उपसर्ग है,
और जो शेष पद कहते हैं बाकी का बचा हुआ, तो बाकी बचा हुआ क्या रह जाएगा, भवामी। भवामी हमारा शेष पद है। और अनु क्योंकि पूर्व में लगा हुआ है, जो कि मैंने अभी बताया है कि उपसर्ग पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं, तो अनु हमारा उपसर्ग हुआ। आगता में आ उपसर्ग होगा और गता हमारा शेष पद होगा। ऐसे ही पराजिता में परा उपसर्ग होगा और जिता हमारा शेष पद। उपदेशा में उप उपसर्ग और देशः शेष पद। आगच्छति आ उपसर्ग और गच्छति शेष पद। ऐसे ही विज्ञानम, बच्चों इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो है जा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं कि हमने यज्ञ किया, यज्ञ नहीं है, इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण क्या है, ज। तो क्या बनेगा, विज्ञानम। तो इसका उपसर्ग क्या है, वी, और शेष पद क्या है, जानम। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। पिछली कक्षा में भी आपने बहुत सारे शब्द रूप पढ़े होंगे, उम्मीद है मुझे कि आप सभी को आते होंगे। तो देखिए, पहला है पितृ का द्वितीय रूप। पितृ का द्वितीय रूप एक वचन बनेगा पितरम, द्विवचन बनेगा पितरौ, और बहुवचन रूप बनेगा पितृन। इनको लिखते हुए आपने मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। फिर है शिक्षा षष्ठी विभक्ति। एक वचन बनेगा शिक्षाया, जैसे लता होता है लताया, वैसे ही शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षाया, शिक्षयो, शिक्षाणाम। यहाँ नाम नहीं आएगा, अणा आएगा, तो क्या बन जाएगा, शिक्षा नाम। मातृ शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति हमने बतानी है, तो क्या बनेगी, मातृ, मात्रो, मातृषु। ऐसे ही दात्री और मातृ सेम चलते हैं, तो दात्री की चतुर्थी विभक्ति दात्रे, दात्रिभ्याम, दात्रिभे। अब आपने धातु रूप भी पिछली कक्षा में पढ़े होंगे और बहुत सारे पढ़े होंगे, आपको याद भी होंगे। इसमें भी धातु रूप ही लिखने हैं, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। इसमें दिया हुआ है पहले में क पाठ में कि भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष। बहुत ही सरल है, आप लोगों को आता भी होगा। तो क्या होता है, अभवत, अभवताम, अभवन। नम का लोट लकार मध्यम पुरुष क्या बनेगा, पहले देखिए प्रथम पुरुष क्या बनेगा, नमतु, नमताम, नमंतु। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या पूछा है, लोट लकार मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, नम, नमतम, नमत। ऐसे ही पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष। मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए, बीच बीच में याद दिलाने के लिए जो है इसके प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष बता रही हूँ। तो इसका प्रथम पुरुष क्या बन जाएगा हमारा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। और जो है मध्यम पुरुष बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। तो उत्तम पुरुष क्या बनेगा, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अब है अगम, इसका लट लकार मध्यम पुरुष करना है। आगम का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, आगम का अर्थ होता है आना, भू का अर्थ होता है भू का अर्थ होता है होना, नम का अर्थ होता है नमन करना, पट का अर्थ होता है पढ़ना। ऐसे ही अ और गम, खाली गम होता तो गश्ती बनता है, उसका अर्थ होता है जाना, लेकिन अगर आगे अ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है आना। तो यहाँ मध्यम पुरुष हमने बताना है, तो क्या बन जाएगा, आगच्छसि, आगच्छाव, आगच्छत, आगच्छसि, आगच्छथा, आगच्छत। ये हमारा लट लकार मध्यम पुरुष। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। क्रिया यानी कि धातु रूप, जैसे पठती हो गया, अब भवती हो गया, ये सब क्रिया रूप होते हैं, आप जानते ही हैं। इनको हमने शुद्धिकरण करना है, कुछ गलत दिए हुए हैं उनको हमने शुद्ध करके लिखना है। जैसे अहम सुखम न अनुभवती, हमें ज्ञात है कि अब अहम के साथ भवती नहीं हो सकता, तो अहम के साथ हमने पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, तो क्या बनेगा, अहम सुखम ना अनुभवामि। ऐसे ही अगला है अहिंसा गांधी महोदय से अस्त्रम आसम, कि अहिंसा गांधी महोदय का अस्त्र थे। अहिंसा गांधी महोदय से, अहिंसा जो है एक है, गांधी महोदय से के अस्त्र आसीत आएगा, आसम नहीं आएगा। आसम जो है वो बहुवचन रूप हो जाएगा, लेकिन एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आसीत। अगला है भारतीय गांधी महोदयम नमतु, कि भारतीय जो है वो गांधी महोदय को जो है नमन करते हैं। भारतीय एक नहीं है, बहुत सारे भारतीय हैं, तो यहाँ पर बहुवचन रूप होना चाहिए था लोट लकार का, लेकिन यहाँ पर एक वचन रूप का प्रयोग है जो कि अशुद्ध है, और इसको हम शुद्ध करके क्या लिखेंगे, भारतीय गांधी महोदयम नमन्तु, नमतु, नमताम, नमन्तु। अगला है ग्रीष्म काले वयम गुज्जर राज्ये गमिष्यन्ति। अब देखिए वयम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हमें पता होना होगा कि वयम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे,
अहम, अवाम, वयम बहुवचन रूप है, तो हमारी जो क्रिया है वो भी बहुवचन रूप में होनी चाहिए। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप। ग्रीष्म काले वयम गुज्जर राज्ये गमिष्यामः। फिर प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है गांधी विधि शास्त्र पढ़ने विदेश गए, तो इसका जब हम संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा, गांधी विधि शास्त्र, यानी कि विधि शास्त्र को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो कैसे लिखेंगे, गांधी विधि शास्त्रम, पढ़ने के लिए। इसमें हमने तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया, और पठ धातु तो हमें पता ही है पढ़ने के लिए प्रयुक्त होती है, तो क्या बन जाएगा, पठितुम। गांधी विधि शास्त्रम पठितुम विदेशम, विदेश को गए, लंगलकार यानी कि भूतकाल, तो क्या बन जाएगा, गांधी विधि शास्त्रम पठितुम विदेशम अगच्छत। अगला है हम गांधी जी की आत्मकथा पढ़े, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम, अहम, अवाम, वयम, हम मतलब हम सब, तो बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, वयम। वयम गांधीना आत्मकथाम पठाम, इसमें जो है लोट लकार का बहुवचन रूप प्रयुक्त होगा, पठानी, पठाव, पठाम। अगला है सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो अस्त्र थे। सत्यम अहिंसा च का अर्थ होता है और, सत्यम अहिंसा च गांधी महोदयस्य द्वे अस्त्रे आस्ताम, आसीत आस्ताम, द्विवचन रूप। अगला है हमारा देश अब स्वतंत्र है, हमारा की अस्माकम, देश की देशः, अब के लिए इदानीम अव्यय शब्द प्रयुक्त होगा, स्वतंत्रता है के लिए अस्ति, कि अस्माकम देशा इदानीम स्वतंत्रता अस्ति, कि हमारा देश अब स्वतंत्र है। अगला है महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी हमारे के लिए अस्माकम, राष्ट्रपिता है के लिए अस्ति। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, गांधी महोदय से षष्ठी विभक्ति, जन्म गुज्जर राज्य में के लिए अधिकरण पुरुष का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा, गांधी महोदय से जन्म गुज्जर राज्य हुआ मतलब अभवत, वे सारे संसार के लिए वंदनीय हैं। संपूर्ण से विश्व से, यानी कि संसार कृत्य मतलब के लिए, वंदनीय, वंदनीय मतलब पूजा के योग्य, अस्ति मतलब है। तो बच्चों ये हमारा जो है महात्मा गांधी पाठ का अभ्यास जो है समाप्त हुआ।